अगर फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आरपीएससी के एग्जाम की क्या विशेषता है हमें वो समझना पड़ेगा। मैं आपको दो बातें खास तौर से बताने आया हूं। सबसे खास बात, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास में काउंट कर लीजिए जून महीना यानी 23 जून, तो लगभग आपके पास में कितने जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, 5 महीने मान लो। और सेकंड ग्रेड की करो तो 3 महीने और ले लो, क्या है। अब इतने कम टाइम में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, मैं कोई फांकालोजी नहीं करता, बहुत ही काम की बात दिमाग में जब आती है मैं वही लेकर के आता हूं। साथियों, अगर आप फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम दे रहे हो, सेकंड ग्रेड का, इसमें सबसे पहली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है। आप सोचते हैं कि हमने कोचिंग कर ली और हम लंबे समय से कोचिंग कर रहे हैं और कोर्स वहां पूरा करवाया जा रहा है, करवा दिया जाएगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये सोच रहे हैं तो आप पूरी तरह रोंग है। कोचिंग वाले, चाहे हम हो या कोई भी हो, आपको गोल के नहीं पिला सकते हैं। आपको अपना मूल्यांकन खुद करना पड़ेगा। और वो कैसे, देखिए, क्योंकि जो मैं पहली बात बताना चाह रहा हूं, अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, सपोज आपने एक टॉपिक पढ़ लिया फर्स्ट, आपने इसके हर तरह के क्वेश्चन कर लिए, सेकंड नंबर आता है अगले टॉपिक का, फिर इसके भी हर तरह से कर लिए, थर्ड का आता है, इसके भी हर तरह से क्वेश्चन कर लिए। यूं करते करते आप मान लो कोई 6, 7वें टॉपिक पर आते हो। अब आपको क्या देखना है कि 6ठा या 7वां टॉपिक जो है वो आपने पढ़ लिया। अब आपको वापस यहां से आना है फर्स्ट टॉपिक पर। और आने का मतलब ये नहीं, इस टॉपिक के बारे में अब आपको कुछ भी नहीं देखना है। बुक नहीं खोलेंगे आप, नोट्स नहीं खोलेंगे आप। आपको ये कंप्लीट करने के बाद में इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल सब कुछ दूर रख करके और अपने माइंड में कितना क्या है आपको विचार करना होगा। आप कितने फॉर्मूले आप इसमें से याद रख पाए हो, कितनी तरह के क्वेश्चंस आप कर पाए हो बिना देखे देख। ये टॉपिक जो आपने पढ़ा वो कितना ब्रॉड लेवल पे आप इसके बारे में आप किसी को बता पा रहे हो। कोई नहीं हो तो सामने दीवार से बात कीजिए और दीवार के सामने आप जाकर एक्सप्लेन करिए कि इस टॉपिक में ये चीजें थी और ये मैंने पढ़ी और ये मुझे याद रही। ऐसा जब करोगे, उस समय अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक जब पढ़ा तब आपने मान लो हाफ आवर आपने लगाया हो या 1 घंटा भी लगा दिया हो इस टॉपिक में जब पढ़ा तब, और अब अगर बिना देखे देख इसमें से अगर आप आधा घंटा भी अगर बिना देखे देख बोल पा रहे हो 1 घंटे में से, इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन है। और अगर आप आधा घंटा भी नहीं बोल पा रहे हो, ये 4 फॉर्मूले भी आपको उसमें से याद नहीं रहे, आप क्या कहते हो, रुको नहीं यार मैं एक बार देख लेता हूं, एक बार देखना तो पड़ेगा ना। अगर आप हर बार कहते हैं कि एक बार देखना तो पड़ेगा ना, मतलब आपकी प्रिपरेशन ठीक नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा। ऐसे ही आपको इस टॉपिक के बारे में, ऐसे ही आपको इसके बारे में इस तरीके से आप पढ़ोगे और आप आपस में खुद से क्वेश्चन करोगे, तभी आपको लगेगा कि हाँ प्रिपरेशन है। बाकी तो आप पढ़ते जाइए आगे से आगे और पीछे वाला गुम होता जाएगा। ऐसा नहीं करना है साथियों। टाइम बहुत कम बचा है तो आपको वापस पीछे वाला रिवाइज करना है, क्योंकि पीछे वाला भूलना नेचुरल है, ये आपकी बात नहीं है। हम भी अगर लगातार नहीं करते हैं तो हम भी भूल जाते हैं। कोई भी वो भूलना एक नेचर है, ठीक है। तो लगातार आप रिवाइज करोगे तभी कंप्लीट हो पाएगा। पहली बात तो मेरी थी ये। अब आपको लगता है कि ये तो कॉमन सी बात है, तो जो इसको समझेगा उसके लिए वास्तव में गंभीर बात है, और जो हल्के में लेगा उसके लिए हल्की बात है, समझने वाली बात। दूसरी बात जो मैं करने आया हूं, ये तो मेरी फर्स्ट बात थी। अब मैं आ रहा हूं दूसरी बात पर, जो इससे भी ज्यादा गंभीर है। आपने वो पढ़ी क्या, 2 तरह की एरर्स होती है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड।
दो तरह की एरर होती है, ठीक है ना। वो एरर बहुत भारी होती है, ये स्टैटिस्टिक्स का मामला है तो हम बात नहीं करेंगे। तो यहां पर इससे भी भारी बात ये है। अब क्या है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लगभग पढ़ चुके हो, बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरा कोर्स कर लिया है और रिवाइज कर रहे हैं, समझ रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप रुक जाइए, मेरी इस बात को सुन लीजिए। आपको क्या करना है, आपने जो टॉपिक पढ़ा, चलो जैसे बात करूं मैं इंटीग्रेशन की बात करूं, चलो मैं जैसे आपका मेन टॉपिक है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, आप क्या करें, आपने ये पढ़ लिया और पढ़ लिया, उसके बाद में आप कोई पेपर उठा के देख लीजिए। आपने जितने भी पेपर अभी तक है उनमें से इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन क्रम से चलिए, हर पेपर से इंटीग्रेशन में के क्वेश्चन किस किस तरह के पूछे और उनमें से आप कितने कर पा रहे हो, ये आपको देखना होगा। फिर इसकी जगह अगर डिफरेंशिएशन है या कोई वेक्टर्स है, कैलकुलस की है, डबल ट्रिपल इंटीग्रल वाला, एरिया वाले, रेक्टिफिकेशन वाले, इन सभी के क्वेश्चंस आप उनमें से देखें और ये तय करें हर पेपर से कि यार इनमें से ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मैं अभी डायरेक्ट कर सकता हूं। तैयारी तो मैंने कर ली है भाई, आप मानने हो ना कि तैयारी तो आपने कर ली है, तो अब तो क्वेश्चन सामने आ रहा तो आपको आना चाहिए। अगर रेक्टिफिकेशन क्वेश्चन सामने आया और आप पेपर में से और आपने देखा और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू कर दिया और सोल्व कर लिया, आपने आंसर तक पहुंच गए, मतलब आपकी प्रिपरेशन है। और अगर थोड़ा सा एक बार देख लेता हूं फिर करके देखता हूं, ये थोड़ा सा एक बार देखने वाली बात जहां जहां आपके सामने आती है वो आपके फेल्योर को बताती है। अच्छा नहीं लग रहा होगा मेरा ये सेंटेंस, लेकिन ये रियलिटी है। तो आपको ये देखना होगा, ठीक है। अब इसी में मैं एक सब पार्ट और लेता हूं। आप लोगों ने अभी संस्कृत डिपार्टमेंट का एग्जाम दिया है, मैथ्स का पेपर आप सामने रखें, यूं तो आपने देख लिया, मैच भी कर लिए होंगे, कितने सही हुए कितने रॉन्ग हुए, आप उसमें से निकालें। और आपने जब इंटीग्रेशन कंप्लीट करके गए थे और अब आप इसमें से आपके इंटीग्रेशन के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन तो आते ही है। मैं आपसे पूछता हूं, कोई यहां और कोई नहीं सुन रहा है, आप और मैं ही हूं, कोई भी नहीं है, बताना तो इन 4 से 5 में से आपके इंटीग्रेशन के कितने क्वेश्चन राइट हुए। कोई नहीं सुन रहा, बता दो फटाक से। अगर ये 5 ही क्वेश्चन आपके राइट हुए तो आपकी प्रिपरेशन है। और अगर 5 में से आपके 1, 2, 3 क्वेश्चन या एक क्वेश्चन भी अगर रॉन्ग हो गया, एक भी 5 में से, तो ये एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ क्यों? आप तो प्रिपरेशन करके गए थे। मतलब इंटीग्रेशन में कोई न कोई ऐसा पैटर्न आपने छोड़ा है या उसकी प्रैक्टिस अधूरी थी, इसलिए आपका ये क्वेश्चन रॉन्ग हुआ। चलो इसकी बात छोड़ो यार, मैं सिंपल पे आ जाता हूं। ये भी सेकंड ग्रेड के अंदर ये 9th और 10th दोनों के क्वेश्चन भी तो आए थे। आई थिंक 20 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 20। आप चेक कर लेना 9th और 10th से मिला करके। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन 9th और 10th के जो टोटल आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, आप चेक कर लेना उसमें। और आपने चेक किया या नहीं, इन 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए? एक भी रॉन्ग नहीं हुआ? हुए। अगर आप मुझे कमेंट करके बताना कि इस 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए।
आप सेकंड ग्रेड के एग्जाम की बात करते हो, सेकंड ग्रेड का एग्जाम देने जा रहे हो, आप 9th-10th को पढ़ाने के लिए आप सीनियर टीचर बनेंगे, तो कम से कम 9th-10th तो अच्छी तरह से प्रिपेयर होनी चाहिए ना। अगर आपके इसमें से मान लो 7 से 8 क्वेश्चन भी अगर रॉन्ग हुए हैं तो क्यों हुए? मतलब आपने 9th-10th के कॉन्सेप्ट को भी ठीक से नहीं पढ़ा। और बता दूं, आप कहेंगे कि हमने पढ़ा है फिर भी रॉन्ग हो गया, और वो रॉन्ग भी ऐसा हुआ घर आकर के माथा पकड़ लिया हुआ, अरे ये भी मेरा क्वेश्चन रॉन्ग हो गया। बस वो चीज पकड़नी है कि ये 7 से 8 क्वेश्चन अगर 20 में से 9th और 10th के भी रॉन्ग हो जाते हैं तो फिर कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। और ये मैं आपको लगभग 7 से 8 महीने पहले चेता रहा हूं, 7 से 8 महीने पहले चेता रहा हूं कि अब आप नया पढ़ना बंद कर दें और जो पढ़ा है आप उसी पर फोकस करें, और हर पेपर में से 9th और 10th के 20-20 क्वेश्चन सबके पहले सोल्व करिए। कितने आप कर पाते हो, क्योंकि आप प्रिपरेशन तो आप कर चुके हो, 9th-10th सबको आती है ना, नवोदय गणित में है क्या। और अगर वहां आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे तो क्वेश्चन मार्क लगना ही है। ये तो आपको क्वेश्चन सही करने ही है, 20 में से 20 क्वेश्चन, क्योंकि 9th-10th आपको आना जरूरी है। और उसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो बिल्कुल 9th-10th की थ्योरी पर ही आते हैं। मैं कोई आपसे लाप्लास और फोरियर ट्रांसफॉर्म की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोई अमूर्त बीजगणित की बात नहीं कर रहा हूं, रिंग थ्योरी की बात नहीं कर रहा हूं। हालांकि वो भी टफ नहीं है, मैंने बता रखे हैं बहुत इजी तरीके से, क्या इसी आपके इसी चैनल पर क्या। और मैंने बहुत सटीक चीजें ली, मेरे हर वीडियो में टू द पॉइंट बात करता हूं और मैं सटीक बातें ही लेकर के आता हूं। तो इसलिए आपको तय करना पड़ेगा कि हर टॉपिक से हर पेपर में किस किस तरह के क्वेश्चन बने। आप एक टॉपिक पकड़िए और 5 से 10 पेपर उठाइए, और उन 10 ही पेपर में से डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन उठाइए, उन 10 ही पेपर में से वेक्टर के क्वेश्चन उठाइए, उन 10 ही में से प्रायिकता के क्वेश्चन उठाइए। आप उनमें से कितने कर पाते हो और कितने रॉन्ग हो रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले आपको आते हैं, थ्योरी आपने पढ़ी है, सवाल भी आपने किए हैं, फिर भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, तो फिर कमी कहां रही है? आप बार बार आगे मत जाइए, आप एक्स्ट्रा मत पढ़िए, आपने जो पढ़ा है उसी को पढ़िए, तभी आप एग्जाम में सही कर पाएंगे। पेपर उठा करके पेपर से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें यूनिट वाइज। अगर कहीं से इतने सारे, कहीं नहीं तो इतने सारे चैनल पर आपके अलग अलग तरह के वीडियोस भरे हुए हैं हर टॉपिक से, क्या खाने वाले नहीं है, खिलाने वाले तो हम जैसे बहुत सारे हैं आपके लिए। क्या आप उनमें से हर तरह की उसमें से वीडियो में से आप क्वेश्चन निकाल के देख लीजिए, क्वेश्चन कहीं नहीं जाने वाले, इन्हीं में से कहीं न कहीं बनते हैं। क्या तो आप ज्यादा बुक में नहीं घुसे, आप अलग अलग तरह से अलग अलग पेपर से प्रश्न उठाइए, अलग अलग चैनल से देख लीजिए उस टॉपिक को, आपका वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि हम जैसे साथी जो आपके लिए काम करते हैं, वो अगर कोई कंटेंट लेकर के आएंगे तो उसके पहले काफी मेहनत करके आएंगे, बिना मेहनत के आपके सामने आके खड़े नहीं होते हैं। क्या आप इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि आप लेक्चरर या सीनियर टीचर बनने जा रहे हैं। तो इन बातों को हल्के में नहीं लें। मेरे इन दोनों टॉपिक, दोनों पॉइंट में आज लेकर के आया हूं, इनको आप गंभीरता से समझें और प्रिपरेशन इसी बेस पे करें। आपका सिलेक्शन यस और नो इसी इतने से दायरे में है, इसमें से ही आपको सेलेक्ट करना है कि आपको करना क्या है। ऐसे पढ़ना शुरू कर दें, अब भी नए को छोड़ें, तभी आप अपने सक्सेस को सिक्योर कर पाएंगे।